आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज साहब थे यशवंत वर्मा, उनके घर में जो कैश कांड हुआ था उसमें एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई। आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच पड़ताल इसकी करने के लिए 3 जजेस की एक कमिटी का पैनल बनाया था और उस कमिटी ने अपनी जांच आरंभ करी थी। उसी जांच के तहत अब इस कमिटी ने दिल्ली पुलिस के जो सीपी हैं उनको, मिस्टर संजय अरोड़ा को, और उसके अलावा डीसीपी देवेश महला को पूछताछ के लिए बुलाया और उनसे 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। एक प्रश्न यह पूछा कि भाई उस दिन जब जस्टिस वर्मा के घर में वो कैश कांड हुआ और दिल्ली पुलिस के लोग और फायर विभाग के लोग गए वहां पर आग बुझाने के लिए, तो फिर आपने जब देखा कि वहां पर कैश जल रहा है तो उस कैश का सीजर क्यों नहीं किया। और दूसरा कि जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट था, जो पहला व्यक्ति था जिसने वो पूरा कैश जलते हुए देखा और जब उसने वो वीडियो बनाया तो उसके फोन से उस वीडियो को आप लोगों ने डिलीट क्यों किया। अब ये जो प्रश्न है ये हम सबके मन में भी कौतूहल कर रहे थे। लगातार बड़े सारे लोग इस प्रश्न से जूझ रहे थे और काफी सारे लोगों ने ये प्रश्न मैसेज के माध्यम से मुझसे भी पूछा। अब मैं आपको बताती हूं कि दिल्ली सीपी मिस्टर संजय अरोड़ा और डीसीपी देवेश महला ने क्या जवाब दिया। जो कमिटी है 3 सदस्य, उसको उन्होंने बोला कि हमने सीजर इसलिए नहीं किया क्योंकि इस मामले के अंदर एफआईआर ही नहीं हुई थी और जब तक एफआईआर नहीं होती है हम सीजर नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि एफआईआर इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो भारतवर्ष के अंदर हाई कोर्ट के जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन पर आपराधिक मामलों के तहत हम अपने आप यानी पुलिस अपने आप एफआईआर दर्ज कर ही नहीं सकती। इसके लिए जो भारतवर्ष की सरकार है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बकायदा सूचित करके परमिशन लेनी पड़ती है और जब वहां से गो हेड मिलता है तब एफआईआर होती है और जब एफआईआर होगी उसके बाद सीजर होगा। तो उन्होंने बोला कि हमारे हाथ बंधे हुए, हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते थे। और जो दूसरा प्रश्न है कि भाई वीडियो क्यों डिलीट किया, क्योंकि ये भी सबको लग रहा था, हम लोगों में से भी काफी लोग कह रहे थे कि भाई वीडियो डिलीट क्यों किया गया, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस था। तो उसके जवाब में दोनों ही पुलिस अधिकारियों ने कमेटी को बताया कि भाई हमने ये मतलब वो जो वीडियो डिलीट हुआ है वो भी जो हमारे सीनियर लोग हैं उनके निर्देश पर ही किया गया है और वो इसलिए किया गया ताकि वो वीडियो गलत हाथों में ना चला जाए। क्योंकि भाई जिनके भी फोन में है, आजकल आप लोगों को पता ही है कि भाई आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या कुछ भी है, कोई एक दूसरे को फॉरवर्ड करे, फॉरवर्ड करते करते वो जंगली आग की तरह वायरल हो जाता तो फिर और लेने के देने पड़ जाते। क्योंकि ये तो जज साहब के घर का मामला है, जहां एफआईआर नहीं हो पा रही है वहां अगर ये वीडियो वायरल हो जाता तो कुछ डिफरेंट चीज हो जाती। तो उन्होंने बोला कि भाई हमने प्रिकॉशन के तौर पर, ताकि ये वीडियो गलत हाथों में ना पड़े, इधर उधर ना जाए, ये सोच करके उसको डिलीट करवा दिया था। उसके अलावा मैं आपको ये बता देती हूं कि पूछताछ के इस पूरे मामले के तहत जितने भी लोग थे, जिन जिन से पूछताछ की गई, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट के लोग हों, दिल्ली पुलिस के लोग हों, सीपी संजय अरोड़ा हो, फायर सर्विस चीफ अतुल गर्ग हो, उन सब ने जब अपने बयान दिए तो एक बात कॉमन थी सबके बयानों में कि हां वहां पर बोरों में कैश भरा हुआ था और कैश भरभरा करके जल करके नीचे गिरा था। ये सबने बोला है कि भाई आउट हाउस में कैश था, 500-500 रुपए के हरे हरे नोट थे, करोड़ों रुपया था। यानी एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जज यशवंत वर्मा चाहे कुछ भी बोले, उनके घर के अंदर कैश था और ये सारे लोग इस चीज के आई विटनेस हैं और इस चीज को, इस सत्य को वो लोग जो 3 सदस्य जांच कमेटी 3 जजेस की बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके सामने भी बता चुके हैं। तो एक विषय तो ये हो गया और एक और विषय आप लोगों ने वैसे सुन ही लिया होगा, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व रिटायर्ड सीजेआई हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए मामला हमारे देश की महामहिम यानी राष्ट्रपति जी के पास पहुंच गया है।
और ये जो मामला है इनके खिलाफ जो शिकायत की है वो किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं की है, बल्कि जो पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है राकेश कुमार, उन्होंने की है। और राकेश कुमार जी बड़े फेमस जज हैं, क्योंकि 2019 में इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं उसके खिलाफ भी एक ऐसा फैसला सुनाया कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें एकदम हाहाकार मच गया और इनको आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में वहां से ट्रांसफर कर दिया गया था। पर खैर, अब इन्होंने ये एक नया मामला उठाया था। इनफैक्ट अभी का नहीं है ये, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब थे डीवाई चंद्रचूड़, उस समय इनके रिटायर होने के 2 दिन पहले ही ये जो शिकायत थी, ये जो मामला था, वो विधि विभाग को भेज दिया गया था और अब विधि विभाग ने उसको महामहिम जी के पास भेजा है। अच्छा, इस शिकायत में उन्होंने क्या बोला है? इस शिकायत में उन्होंने बोला है कि 2023 में द देन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए एक ही दिन में 2 बेंचेस बनाई और वो भी छुट्टी वाले, और तीस्ता सीतलवाड़ को विद इन नो टाइम जमानत दे दी। तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में आप सब लोग जानते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन एक दिन में 2 बेंचेस बनाई गई और शाम होते होते मैडम भ्रष्टाचारी को जमानत भी दे दी। यहां पर मैं आपको यह भी बता देती हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें यह अधिकार सीजीआई का होता है कि कौन सी बेंच किस मामले को सुनेगी, और बेंच का गठन करना भी उनके पास ही होता है। तो ये उन्होंने अपनी शिकायत में ये लिखा कि भाई जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सीजीआई ने 3 जजेस की एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करी और उस बेंच ने इस मामले में हियरिंग शुरू करी। लेकिन दिन तलक उन तीनों जजेस को यह लगा कि भाई हम इस मामले में कोई फैसला नहीं दे सकते, मतलब जमानत देने पर हम फैसला नहीं दे सकते, तीनों में आपसी सहमति नहीं बन रही थी। इसलिए उन्होंने ये जो पूरे का पूरा मामला था दिन तक संविधान पीठ को रेफर कर दिया, यानी सीजीआई के पास ये मामला चला गया। जैसे ही ये मामला सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी के पास गया, उन्होंने तुरंत आनन फानन में दूसरी बेंच का गठन कर दिया और दूसरी बेंच का गठन करने के पश्चात तीस्ता सीतलवाड़ को बकायदा बाइज्जत बरी भी कर दिया, जमानत दे दी। और वो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया, इस मामले की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वास्तव में ये सोचने वाली बात है कि क्या किसी आम आदमी को इस तरीके से एकदम फौरी रिलीफ मिलेगा? क्या ऐसे एक के बाद एक 2-2 बेंचेस बनेंगी, वो भी छुट्टी वाले दिन? क्या मतलब दोषी तो छोड़ दीजिए, किसी निर्दोष आम आदमी को न्याय मिलेगा फटाफट? तारीख पे तारीख लगती रहती। मैं आज फिर से ये बोलती हूं कि मेरे परिवार में वकील भी रहे, जज भी रहे, और मैं ये मानती हूं कि हमारा जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें हर व्यक्ति गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो विषय है ये आम जनता नहीं उठा रही, ये मीडिया या सोशल मीडिया नहीं उठा रहे, ये भी सिस्टम के अंदर पटना हाई कोर्ट के एक पूर्व जज राकेश कुमार जी ही उठा रहे हैं। तो ये विषय भी बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। और जिस तरीके का सिनारियो, स्थिति, सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है न्याय तंत्र के अंदर, उससे लोगों का, आम जनता का जो भरोसा है ना वो हिल रहा है और वो डर रहे हैं अंदर से कि हमारे साथ न्याय होगा कि नहीं होगा, हमारे साथ किसी प्रकार का अन्याय तो नहीं होगा, पॉलिटिकल वेंडेटा, विछंड तो नहीं होगा अगर हम जो चीजें चल रही हैं न्याय प्रणाली में उनके बारे में बोल रहे हैं, उनके बारे में वोकल। और मुझे लगता है कि यह डर होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम सब इसी समाज के हैं, चाहे वो हमारे न्यायाधीश हो चाहे बाकी लोग। तो इसलिए चाहे वो कार्य प्रणाली हो, न्याय प्रणाली हो, हर एक को अपने काम को बड़ी जिम्मेदारी के साथ और जनता के हित को और देश के हित को ध्यान में रख करके कानून के तहत रहकर ईमानदारी के साथ करना चाहिए, जो बहुत आवश्यक है। तो ये 2 महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के बीच में रखने थे, रख दिए हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।